गुस्सा सिर्फ चीज़ें बर्बाद करता है। गुस्सा करने से हमारे बनते हुए काम हमेशा बिगड़ जाते हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को कभी कुछ हासिल नहीं होता। गुस्सा करने से शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हर दूसरे इंसान का शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर होता है और कहीं ना कहीं वो गुस्सा करने की आदत से वो बाद में भी रियलाइज़ करता है कि गुस्सा करके मैंने जो चीज़ मुझे मिलने वाली थी उस चीज़ में कहीं ना कहीं मेरा लॉस हो गया। और सब कुछ जानते हुए भी इंसान इस आदत को बदल नहीं पाता। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द करियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि गुस्सा सिर्फ चीज़ों को बर्बाद करता है। और आज मैं इसको अपने ही स्टाइल में एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक कहानी के थ्रू, और कि कैसे गुस्सा चीज़ों को बर्बाद कर सकता है, वो बना नहीं सकता किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी, आपको सिंपल स्टोरी एक छोटे से लड़के की सुनाता हूँ। 10-12 साल का एक लड़का था। उसका बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर का था वो। बात बात पे उसे गुस्सा आती थी, हर बात पे गुस्सा आती थी। उसके माँ बाप उसकी इस आदत से बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लगता था कैसे इसकी गुस्से की आदत को ख़त्म करें, ये क्यों इतना ज़्यादा गुस्सैल हो रहा है। तो फिर एक दिन उसके पिता ने सोचा कि एक कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा। उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अगले दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये लो। उन्होंने एक कील से भरी हुई एक बॉक्स उसको दे दिया और कहा कि बेटा अब जब तुम्हें गुस्सा आए कभी भी, तब तुम अपनी ये टेबल जो है ना, तुम्हारी स्टडी टेबल, इस पे कीले ठोक देना। जितनी बार तुम्हें गुस्सा आए उतनी तुम कीले ठोक देना। तो लड़के ने कहा ठीक है। तो पहले दिन हुआ तो पहले दिन लड़के ने 40-50 कील ठोक दी गुस्से के मारे। फिर अगले दिन जब आया तो फिर उसने कुछ कीलें ठोक दी। धीरे धीरे करते हुए उसे लगने लगा कि यार ये कील ठोकने की मेहनत क्यों करनी है, इससे अच्छा है मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम भी आया जब उसने एक भी कील उस मेज पे नहीं ठोकी। और फिर वो अपने पिता के पास गया और उसने पिता से कहा कि पापा देखो, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी, मैंने गुस्से पे अपने कंट्रोल कर लिया। तो फिर उसके पापा ने उसको दोबारा एक काम दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुमने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो अब तुम एक काम करना कि हर एक दिन, जिस दिन तुम गुस्सा ना करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए, उस दिन तुम एक एक कील करके उस टेबल से निकालना। तो उसके बेटे ने वही करना स्टार्ट किया। जिस दिन उसे गुस्सा नहीं आता था उस दिन वो एक कील निकाल लेता था। धीरे धीरे करके मेज की सारी कीलें निकल गई। और फिर वो अपने पापा के पास जाके उसने कहा कि पापा देखिए, मैंने सारी कीलें निकाल दी, कोई भी कील उसमें टेबल पे बची नहीं, और अब मैंने गुस्से पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। तब उसके पापा ने उसको टेबल के पास ले जाकर कहा, बेटा तुमने गुस्सा करना तो छोड़ दिया, लेकिन इस टेबल की हालत देख रहे हो, ये टेबल जैसे पहले थी अब वैसे कभी नहीं बन सकती। इसको तुमने गुस्से की वजह से इसकी ये हालत आज कर दी है। अब तुमने कीलें वापस निकाल भी ली तो भी वो पहले की कंडीशन में टेबल कभी नहीं आ सकती। तो इस तरीके से उसके पापा ने अपने बेटे को रियलाइज़ करवाया कि गुस्सा करने से हम सिर्फ चीज़ों का नुकसान कर सकते हैं, हम अपने संबंधों का, अपने रिलेशंस का, हम सब चीज़ों का नुकसान कर सकते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर या गुस्सा करने से कभी कुछ अचीव नहीं होता। इसलिए अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल करें। और देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पर्सन के लिए इस दुनिया में जो रहता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, अपने गुस्से पे नियंत्रण पा लिया, तो दुनिया में वो कुछ भी अचीव कर सकता है। हाँ, लेकिन गुस्सा करने की वजह से वो सिर्फ अपने बनते हुए काम बिगाड़ेगा और लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। उसके जो जहाँ पे भी जो भी अचीवमेंट उसको मिलने वाला होगा, उस अचीवमेंट से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। सो बीइंग ए करियर काउंसलर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था स्टूडेंट्स को और लोगों को मोटिवेट करने का, तो मैंने इसी के लिए ये वीडियो बनाया है। आपको प्लीज़, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आपकी एजुकेशन, करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी कंसल्ट करना हो मुझसे, तो साइड में यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर और साइड में यहाँ पे भी मेरा आपको नंबर दिख जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।